The unseen भारत में एक stories से एक fact. प्रचलित डाकुओं का इतिहास रहा है, पर दक्षिण भारत में एक ऐसा डाकू हुआ जिसने 20 साल तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में आतंक का ऐसा मंजर कायम किया कि उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती थी। वो इतना निर्मम और खतरनाक था कि उसके आगे दो दो राज्यों की सरकारों को झुकना पड़ा। केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखकर वो इतना पॉपुलर हुआ कि कोई उसे रॉबिन हुड कहता तो कोई उसे डीमन कह के बुलाता। अपनी क्राइम की हिस्ट्री में उसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें आधे से ज्यादा केवल फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस वाले थे। इसके अलावा उसने लगभग 2000 हाथियों की निर्मम तरीके से जान ले ली और अपने सभी विरोधी गुटों का सफाया कर दिया। हाथी के दांत की तस्करी से लेकर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग तक से उसने बेशुमार दौलत हासिल कर अपने साम्राज्य को किडनैपिंग तक बढ़ा दिया था। दरिंदगी के लिए मशहूर वीरप्पन के शौक भी अतरंगी थे। वो खूंखार दिखने के लिए न केवल लंबी लंबी मूछें रखता, बल्कि पुलिस अधिकारी को मारकर उनके सर से फुटबॉल भी खेला करता था। एक समय ऐसा आया कि उसने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया, तो कभी कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिससे पूरे भारत में सनसनी फैल गई। उसकी इस पॉपुलैरिटी और दरिंदगी से तंग आकर कर्नाटका एंड तमिलनाडु सरकार को उसे पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित करना पड़ा। फिर भी 20 सालों में 220 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी पुलिस कभी उसे जिंदा नहीं पकड़ सकी। तो आइए जानते हैं कहानी भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कूसे मुनुसामी वीरप्पन की, जिसने पूरे दुनिया में अपराध का ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने पर विदेशी मीडिया का शीर्षक था डेथ ऑफ अ डीमन। Veerappan and his gang members have killed 119 persons so far. Despite a decade-long effort by 2 states to nab this dreaded criminal, he has run away scot-free every time. However, Veerappan is also said to have helped villagers, which earned him a Robin Hood image. It is a matter of concern for the whole country. The kidnap drama of Kannada matinee idol Dr. Rajkumar by sandalwood smuggler Veerappan finally came to an end. We are going hammer and tongs to get at the forest brigand Veerappan. कूसे मुन्नुसामी वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटका के गोपीनाथम गांव में एक तमिल परिवार में हुआ। वीरप्पन का परिवार चरवाहों का काम करता था, जिस कारण वीरप्पन का बचपन से ही जंगल में आना जाना होता रहा। उस पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके चाचा सालवई गौंडर का था, जो एक कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर था। इसलिए बचपन से ही वीरप्पन आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बड़ा हुआ, या यूँ कहे कि अपराध उसे विरासत में मिला। आसपास के जंगलों में अपने चाचा की पहचान के कारण धीरे धीरे वीरप्पन की भी दोस्ती कई शिकारी ग्रुप से हो गई। जब भी वो जंगल जाता तो अक्सर शिकारियों को हाथियों का शिकार